बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे सिखाया है कि जब भी भगवान को याद करो या उनसे कुछ मांगो तो सबसे पहले उनसे विद्या और बुद्धि मांगनी चाहिए। और बचपन से मैं यही करता आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं यही चीज मांगता हूँ। लेकिन थोड़ा बड़ा होने के बाद पता चला कि सारे भगवानों का हाथ तो है विद्या और बुद्धि देने में, लेकिन सबसे बड़ा हाथ है सरस्वती माता का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभेद और बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम सब जानते हैं सरस्वती माता की पूजा की जाती है और खास करके विद्यार्थियों को यानी कि स्टूडेंट्स को सरस्वती माता की पूजा करने की सलाह दी जाती है। सरस्वती माता हमेशा एक व्हाइट लोटस पर व्हाइट साड़ी पहनकर बैठती हैं, जो कि प्योरिटी का सिंबल है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से पहले हाथ में वो पकड़ती हैं वीणा, दैट सिंबलाइजेज म्यूजिक। दूसरे हाथ में वो पकड़ती हैं कुछ बुक्स जिन्हें माना जाता है कि वो 4 वेद हैं। तीसरे हाथ में पकड़ती हैं वो एक माला जिसमें व्हाइट मोती रहते हैं, दैट सिंबलाइजेज मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, कंसंट्रेशन एटसेट्रा। और चौथे हाथ में रहता है उनके एक पानी का मटका। हम सब जानते हैं हिंदू धर्म में सरस्वती माता को नॉलेज, विजडम, आर्ट, स्पीच और म्यूजिक और काफ़ी सारी चीज़ों की देवी माना गया है। लेकिन जैसे आपको हनुमान जी की स्टोरीज पता है, जैसे आपको गणेश जी की स्टोरीज पता है, कृष्ण भगवान की स्टोरीज पता है, क्या आपको सरस्वती माता की एक भी स्टोरी पता है? काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी और मुझे भी कुछ टाइम पहले नहीं थी। लेकिन आज मैं आपको 2 बहुत ही छोटी सी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाऊंगा सरस्वती माता की, जिनमें से पहली है उनकी बर्थ की स्टोरी और दूसरी है उनकी वीणा की चमत्कार की स्टोरी। ब्रह्मा, जो कि संसार के रचनाकार हैं यानी कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हैं, उन्होंने जब संसार की रचना की यानी कि यूनिवर्स को फॉर्म किया, क्रिएट किया, तब उनको काफ़ी खुशी हुई। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ कि जो उन्होंने बनाया है उसमें कुछ मिसिंग है। क्योंकि जो उन्होंने धरती बनाई थी उसमें ना तो कोई कुछ किसी से कुछ बोल सकता था, ना ही किसी को सुन सकता था, और बहुत ही शांति थी। लाइफ होते हुए भी ऐसा लग रहा था कि उस धरती पर लाइफ नहीं है। ये रियलाइजेशन से ब्रह्मा जी काफ़ी दुखी हुए और माना जाता है कि तब उन्होंने सरस्वती जी को एज अ सल्यूशन फॉर्म किया। अब कैसे फॉर्म किया वो सवाल उठता है। अब इससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, मैं 2-4 थ्योरीज आपको बता देता हूँ। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने सरस्वती माँ को अपने मुंह से निकाला था। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि शिव जी के कहने पर उन्होंने अपनी कुंडलिनी से अपने हाथ में पानी रखा और वो धरती पर फेंका था, तब सरस्वती माता प्रकट हुई थी। और तीसरी थ्योरी कहती है कि वो ब्रह्मा जी दुर्गा माँ के पास गए थे और तब दुर्गा माँ ने उनको सल्यूशन दिया था, तब सरस्वती माँ प्रकट हुई। अब इनमें से कौन सी थ्योरी सही है वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको इतना पता है कि सरस्वती माँ प्रकट हुई थी और जब ब्रह्मा जी ने उनको प्रॉब्लम बताई थी तब उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उसको बजाना चालू कर दिया, और उसकी वजह से साउंड इन्वेंट हुआ और पूरी जो हमारी धरती थी उसमें एक नई लाइफ आ गई, एक अलग ही जोश आ गया और जो साउंड है वो इन्वेंट हुआ। जो अपने पक्षी हैं वो चहचहाने लगे। हम जो अभी बोल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोगों से बात करते हैं, आप पढ़ते हैं, वो सारी जो चीज़ें पॉसिबल हुई हैं वो सरस्वती माता की वजह से हुई। अब आते हैं अपनी दूसरी छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी पे। सोमरस एक ऐसा लिक्विड था या स्पेल था जिसे पीकर कोई भी मॉर्टल हो सकता था, और उस टाइम पे वो स्पेल सिर्फ देवताओं के पास था। लेकिन एक गंधर्व कम्युनिटी थी जो कि डेमी गॉड्स थे यानी कि आधे इंसान और आधे देवता। उन्होंने वो देवताओं से चुरा लिया और प्लान किया कि हम भी इमॉर्टल हो जाएंगे यानी कि अमर हो जाएंगे। अब इस काम से जो देवता थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, उनमें एकदम घोषणा कर दी थी लड़ाई की। लेकिन तब आई सरस्वती माता और कहा, टेंशन के लिए होते यार, मैं बिना, उन्होंने फिर मतलब प्रॉमिस किया कि मैं बिना लड़ाई के वो जो सोमरस है वो लेके आऊँगी। तब वो सरस्वती माँ गंधर्वों की गार्डन गई और वहाँ उन्होंने वीणा बजानी चालू कर दी, और जो वीणा से जो आवाज़ निकली, जो रागिनी निकले, उससे जो गंधर्व कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गई और उनके पास आ गई। जब उन्होंने बंद किया बजाना तब उन्होंने बेग किया, मतलब उनसे भीख मांगने लगी कि प्लीज़ आप बजाना बंद मत करो और हमको भी ये सिखा दो। तब सरस्वती माता ने ये कंडीशन रखी कि अगर आप सोमरस वापस कर देते हो तो मैं आपको ये सिखाऊंगी और बजाऊंगी। तो एज ऑब्वियस, वेरी वेरी एक्सपेक्टेड, तो उन्होंने सोमरस वापस कर दिया देवताओं को, और उसके बाद सरस्वती माता ने गंधर्वों को अपना जो म्यूज़िक है वो सिखाया। और आज के टाइम पे मुझे नहीं पता ऊपर क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद से सीखने के बाद जो गंधर्व कम्युनिटी थी वो देवताओं के म्यूजिशियंस, मतलब कोर्ट में म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट बन गए। तो दोस्तों यही थी वो 2 स्टोरीज। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और अ टीन थॉट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।